नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग मौलिक अधिकार को कवर कर रहे हैं और आर्टिकल 24 तक हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके थे और उसको समझ चुके थे। और आज के इस वीडियो में हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को कवर करेंगे, जिसका जिक्र जो है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक में किया गया है। यानी इस वीडियो में हम लोग कुल 4 आर्टिकल को कवर करेंगे, आर्टिकल 25, 26, 27 और 28। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि पूरा मौलिक अधिकार ही इम्पोर्टेंट है, जितने भी उसमें आर्टिकल दिए गए हैं वो सभी के सभी, क्योंकि पूरे मौलिक अधिकार से किसी भी एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न देखने को जरूर मिलता है। कभी कभी उससे भी अधिक प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि मूल अधिकार जो है ये हमारे बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जीने के लिए। और ये ऐसे अधिकार है जिससे हमें ना कोई वंचित कर सकता है और ना ही इसे कोई छीन सकता है। इसलिए सभी नागरिकों को, सभी व्यक्तियों को मौलिक अधिकार के बारे में जानना चाहिए। पूरे डिटेल्स में उनको जो है समझना चाहिए कि इनमें क्या क्या बातें लिखी गई है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को कवर करेंगे। इस वीडियो में आप जानिएगा कि हमें कौन कौन से धार्मिक स्वतंत्रताएं मिली है, कैसे हम पूजा करते हैं, ये पूजा करने का अधिकार है कि नहीं है, और भी बहुत सारे चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। जो भी इसमें दिया गया है सब क्लॉज के साथ हम लोग पूरे डिटेल्स में कवर करेंगे, ताकि आप किसी भी एग्जाम में बैठे तो आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो और आपसे प्रश्न जो है बन जाए। उस तरह से जो है पूरे थ्योरी को सेट किया गया है। और वीडियो के लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे, जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि आपको एक अभ्यास हो और आपको अनुमान लगे कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है और आप अपने तैयारी को भी जांच सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब आइए हम आर्टिकल 25 को समझते हैं। देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। ठीक है। आर्टिकल 25 में कहा गया है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता है सभी व्यक्तियों को, तथा धर्म को अबाध रूप से मानने तथा आचरण करने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। मतलब आर्टिकल 25 जो है वो भारत में निवास कर रहे सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है, धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का, आचरण करने का यह अधिकार देता है आर्टिकल 25। ठीक है। अब देखिए, अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ कि किसी भी व्यक्ति को भगवान के किसी भी रूप को मानने की स्वतंत्रता है। जैसे होते हैं ना कि बहुत सारे लोग जो है कृष्ण भगवान को बालक के रूप में पूजते हैं, बालक के रूप में पूजा करते हैं। तो वही हो गया अंतःकरण की स्वतंत्रता। मतलब आपको ये अधिकार दिया गया है आर्टिकल 25 के द्वारा कि आप भगवान के किसी भी रूप को पूजा कर सकते हैं, किसी भी रूप से जो है आप संबंध रख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको रोकने टोकने नहीं जाएगा। उसी को कहते हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता। जैसे कुछ लोग श्री राम को, यानी भगवान श्री राम को जो है बालक के रूप में पूजते हैं, कुछ लोग कृष्ण भगवान को बालक के रूप में पूजते हैं। अगर आपका मन है तो आप कृष्ण भगवान को युवा के रूप में पूज सकते हैं, राम जी को युवा के रूप में पूज सकते हैं। ये आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको रोकने नहीं जाएगा। उसी को कहा जाता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, और इसका अधिकार जो है आर्टिकल 25 में दिया गया है। उसके बाद जो है धर्म को अबाध रूप से मानने की भी स्वतंत्रता है आर्टिकल 25 में, यानी धर्म को आप बिना किसी बाधा के मान सकते हैं। जैसे अगर आप मुस्लिम धर्म के हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि हम हिंदू धर्म जो है स्वीकार कर ले, तो आप स्वेच्छा से हिंदू धर्म स्वीकार कर सकते हैं। इसमें कोई आपको रोकने टोकने नहीं जाएगा। यदि आपको कोई रोकता है तो फिर जो है वह मूल अधिकार का हनन है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। या फिर कोई हिंदू धर्म का ही व्यक्ति है, अगर वह चाहे कि हम बौद्ध धर्म अपना ले, जैन धर्म अपना ले, तो स्वेच्छा से जो है वह धर्म को स्वीकार कर सकता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई उसको रोकने नहीं जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 25 जो है धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता देता है। आप अपने धर्म को स्वेच्छा से मानिए या फिर दूसरे धर्म को स्वीकार करिए, ये आपको अधिकार दिया गया है आर्टिकल 25 में। ठीक है। उसके बाद आचरण करने की स्वतंत्रता। आचरण करने का मतलब कि आप जिस भी धर्म को मानते हैं, उस धर्म में जो भी क्रियाकलाप होता है, जैसे कि पूजा पाठ हो गया, नमाज पढ़ना हो गया मुस्लिम धर्म में, प्रार्थना करना हो गया, कीर्तन यज्ञ करना, ये सभी क्रियाकलाप जो है अपने धर्म के अनुसार आप कर सकते हैं। इसकी भी स्वतंत्रता दिया गया है। उसी को कहते हैं आचरण की स्वतंत्रता, कि आपके धर्म में जो आचरण है वो आचरण करने की आपको स्वतंत्रता है। जैसे हिंदू धर्म में है कि पूजा पाठ करना, मंदिर में जाकर पूजा पाठ करना या फिर घर पर ही पूजा पाठ करना। और मुस्लिम धर्म में है कि नमाज पढ़ा जाता है, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं या फिर कहीं पर भी नमाज पढ़ते हैं। तो ये वही है आचरण, और उसकी स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 25 में दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को है। ठीक है।
वही इसमें जो है प्रचार करने की स्वतंत्रता है कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, स्वेच्छा से प्रचार करिए, जैसे मन वैसे करिए। हाँ, लेकिन ऐसा प्रचार मत करिए कि जिससे कि दूसरे के मूल अधिकार का हनन हो। आप अपने धर्म का प्रचार जो है अच्छे से कर सकते हैं। तो आर्टिकल 25 जो है ये सभी चीज़ों का अधिकार देता है, जो मैंने आपको बताया कि अंतःकरण की स्वतंत्रता है, धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है, आचरण करने की स्वतंत्रता है और अपने धर्म के प्रचार प्रसार भी करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 भारत में निवास कर रहे सभी व्यक्तियों को देता है। ठीक है, देखिए आर्टिकल 25 का जो है दो ठो सब क्लॉज है, 25 का 1, 25 का 2, और दोनों जो है इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल के एग्जाम में आर्टिकल से सीधे प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, सब क्लॉज से पूछे जा रहे हैं। जैसे पूछेगा कि आर्टिकल 25 के 1 में क्या लिखा है, 25 के 2 में क्या लिखा है, या फिर जो इनमें बातें लिखी गई है उसको पूछ देगा और कहेगा कि बताइए किस आर्टिकल में दिया गया है। यानी सब क्लॉज में अब डीप में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ज़रूरी है कि हम लोग जो है सब क्लॉज को कवर करें और सब क्लॉज को ही डिटेल से पढ़ें, ताकि जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आसानी से हम लोगों से बन जाए। तो दोनों सब क्लॉज को हम लोग जो है पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 25 के 1 में क्या कहा गया है। तो देखिए इसमें जो है धार्मिक अधिकारों पर निर्बंधन है। अब इसका मतलब होता है कि आपके धार्मिक अधिकारों पर रोक लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब कब लगाया जा सकता है? यदि आपका जो है धार्मिक अधिकार किसी दूसरे के मूल अधिकार का हनन करेगा, किसी दूसरे के मूल अधिकार को नुकसान पहुंचाएगा, तो आपके धार्मिक अधिकार को रोका जा सकता है। ये बात जो है आर्टिकल 25 के 1 में कहा गया है कि अगर आपका कोई धार्मिक अधिकार है और उससे जो है किसी दूसरे के मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो फिर आपके अधिकार को रोका जा सकता है। अब इसका 3 आधार दिया गया है कि कब-कब आपके अधिकार पर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है, कब-कब रोका जा सकता है। पहला है कि लोक व्यवस्था के आधार पर, दूसरा जो है सदाचार के आधार पर, और तीसरा स्वास्थ्य के आधार पर। एक-एक करके हम उसको समझते हैं। देखिए, लोक व्यवस्था के आधार का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि आप किसी भी धर्म के हो और आप अपने धर्म के प्रचार के लिए जो है जुलूस निकाले हैं, और यदि जुलूस से किसी दूसरे को दिक्कत हो रहा है, पूरे समाज को दिक्कत हो रहा है, तो फिर आपके जुलूस पर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। क्योंकि लोक व्यवस्था के आधार पर आर्टिकल 25 के 1 में कहा गया है कि लोक व्यवस्था के आधार पर आपके धार्मिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो आपका अधिकार है कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, हम लोग इसके ऊपर ही पढ़ें। लेकिन अगर आपके प्रचार करने से, जुलूस निकालने से पूरे समाज को दिक्कत हो रहा है, लोक व्यवस्था जो है गड़बड़ा जा रहा है, तो फिर आपके जुलूस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, आपके धार्मिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लोक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि धार्मिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का पहला आधार कौन सा है, तो लोक व्यवस्था है। ठीक है, उसके बाद है स्वास्थ्य के आधार पर। जैसे देखिए कि यदि आपके धार्मिक अधिकार के कारण किसी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो फिर आपके धार्मिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे कि दिवाली पर देखिएगा पटाखे फोड़ने से प्रदूषण होता है। ऐसा कहा जाता है कि पटाखे जितना फोड़ेंगे उतना प्रदूषण होगा, और प्रदूषण होगा तो लोग सांस लेंगे तो उनका फेफड़ा खराब होगा, तो उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। तो स्वास्थ्य के आधार पर आपके अधिकार पर, धार्मिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसीलिए पटाखे फोड़ने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि आप दिवाली में पटाखा नहीं फोड़िएगा। उसी प्रकार जैसे कि रामनवमी होता है, दुर्गा पूजा होता है, सरस्वती पूजा होता है, तो जिसमें जो है डीजे बजाया जाता है, तो फिर जो है डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है प्रशासन के द्वारा कि डीजे से जो है ध्वनि प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा तो लोगों के स्वास्थ्य खराब होंगे, तो स्वास्थ्य खराब होंगे, उस आधार पर आपके धार्मिक अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप अपने धर्म के प्रचार प्रसार में डीजे वगैरह नहीं बजा सकते हैं। तो स्वास्थ्य के आधार पर भी जो है धार्मिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, और तीसरा है सदाचार के आधार पर। आइए उसको हम समझते हैं। उसके बाद है सदाचार के आधार पर। अब देखिए सदाचार का मतलब होता है अच्छा व्यवहार करना। अगर आपके धार्मिक अधिकार से अच्छा व्यवहार प्रतीत नहीं हो रहा है, तो फिर आपके उस धार्मिक अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है, या फिर उसको जो है सीमित किया जा सकता है। जैसे हिंदू धर्म में बहुत सारे पूजा पाठ में जो है जुलूस निकाला जाता है। अब उस जुलूस में जो है बहुत सारे लोग हिंसात्मक हथियार लेकर जाते हैं, धारदार हथियार लेकर जाते हैं। अब उससे क्या होती है कि हिंसा फैलने की आशंका होती है। अगर कुछ भी इधर-उधर थोड़ा-सा भी हुआ तो फिर मार-काट चालू हो जाएगा, काटा-कटौल हो जाएगा, उसमें किसी-किसी का जो है मर्डर भी हो जाता है। उसी जुलूस में जो है लोग अपने पुरानी दुश्मनी भी निकालने लगते हैं उसी में। तो इससे जो है हिंसा फैलने की आशंका होती है। इसीलिए जो है
धारदार हथियार ले जाने पर प्रतिबंधित कर दिया जाता है कि आप जुलूस में हथियार लेकर नहीं जा सकते हैं। आपको झंडा ले जाना है या फिर डंडा ले जाते हैं तो आप डंडा लेकर जाइए, हथियार आप लेकर नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि सदाचार के आधार पर आपके धार्मिक अधिकार को जो है सीमित कर दिया गया, या फिर कभी कभी उसको प्रतिबंधित भी किया जा सकता है कि आप जुलूस निकाल ही नहीं सकते हैं। तो ये आर्टिकल 25 के 1 के अनुसार किया जाता है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि अगर आपके धार्मिक अधिकार किसी दूसरे के मूल अधिकार का हनन कर रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो फिर जो है आपके मूल अधिकार को सीमित किया जा सकता है या फिर प्रतिबंधित किया जा सकता है। और उसको प्रतिबंधित करने का 3 आधार था, लोक व्यवस्था के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर और सदाचार के आधार पर। तीनों हम लोग जो है अच्छे से उसको समझें, ठीक है। उसके बाद अगला आर्टिकल है आर्टिकल 25 का 2। इसमें कहा गया है कि राज्य सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए कानून बना सकता है जो सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। मतलब आर्टिकल 25 के 2 में राज्यों को साफ साफ निर्देश दिया गया है कि अगर राज्य चाहे तो सामाजिक कल्याण के लिए या फिर सामाजिक सुधार के लिए कानून बना सकता है, या फिर जो पहले से कुप्रथाएं हैं उन कुप्रथाओं को ख़त्म कर सकता है, ख़त्म करने के लिए कानून बना सकता है। जैसे बहुत से पहले की कुप्रथाएं हैं, जैसे बहु विवाह था, तो बहु विवाह को जो है सरकार उसको ख़त्म कर दी, राज्य उसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि समाज के लिए घटिया था, इससे समाज का कल्याण नहीं हो रहा था, समाज का सुधार नहीं हो रहा था। उसी प्रकार 3 तलाक था, यह भी समाज के लिए घटिया था, तो इसको भी सरकार जो है ख़त्म कर दी, क्योंकि यह जो है समाज की कल्याण नहीं होने दे रहा था, समाज की सुधार नहीं होने दे रहा था। यानी जो सार्वजनिक व्यवस्था, व्यक्ति के नैतिकता और स्वास्थ्य के लिए अगर जो भी हानिकारक चीज़ें हैं उन सभी को जो है राज्य द्वारा ख़त्म किया जा सकता है। यही बात आर्टिकल 25 के 2 में कहा गया है, ठीक है। इसी के तहत बहु विवाह को ख़त्म किया गया, 3 तलाक को ख़त्म किया गया, क्योंकि आर्टिकल 25 के 2 में कहा गया था कि जो भी समाज के कल्याण में बाधा है, जो भी समाज के सुधार होने नहीं दे रहे हैं, उन सभी कुप्रथाओं को ख़त्म किया जा सकता है, या फिर उसको ख़त्म करने के लिए, उसको सीमित करने के लिए राज्य द्वारा कानून बनाया जा सकता है। ये बात आर्टिकल 25 के 2 में कहा गया है। अब देखिए इसी में कहा गया है कि जो सिख होते हैं उनको कृपाल रखने की स्वतंत्रता है। अब कृपाल का मतलब होता है कि वो छोटा सा तलवार रखते हैं, कृपाल का मतलब हो गया कि बड़ा तलवार, कोई हथियार। क्योंकि सिखों के जो है वो बहुत पहले से ही परंपरा आती रही है कि वो अपने साथ जो है एक हथियार लेकर चलते हैं, कृपाल। तो फिर देखा गया कि अगर बड़ा कृपाल रखेंगे, अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति से उनका हिंसा हो गया, कोई विवाद हो गया, तो फिर खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उनके पास तो हमेशा बड़ा कृपाल रहेगा। इसीलिए कह दी उसका साइज फिक्स कर दिया गया कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा 9 इंच का कृपाल रख सकते हैं, उससे अधिक का नहीं रख सकते हैं। अगर आपका जो है ऐसे धर्म में ही है, सिख धर्म में, कि आप कृपाल रखिएगा, आपकी परंपरा है तो आप रखिए, इसकी स्वतंत्रता है, लेकिन बड़ा नहीं रख सकते हैं। कम से ज़्यादा रखना है तो 9 इंच का ही रख सकते हैं, इससे बड़ा आप नहीं रख सकते हैं, इसी में कहा गया है। आर्टिकल 25 के 2 में ही कहा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसमें जो है बताया गया है कि हिंदू धर्म में कौन कौन से धर्म आएंगे। इसमें कहा गया है कि हिंदू में जो है सिख धर्म के लोग आएंगे, जैन धर्म आ जाएगा, बौद्ध धर्म आ जाएगा। यानी तीनों धर्म जो है हिंदू कहलाते हैं, यानी हिंदू के अंतर्गत ही आते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि हिंदू में कौन कौन शामिल है, तो सिख हैं, जैन है और बौद्ध धर्म के लोग हैं। यानी जो बौद्ध धर्म का है उसको भी हिंदू धर्म कहा जा सकता है, जो जैन धर्म है उसको भी हिंदू धर्म कह सकते हैं, जो सिख है उसको भी हिंदू धर्म कह सकते हैं। ये सारे बातें जो है आर्टिकल 25 के 2 में कहा गया है, ठीक है। अब आइए हम आर्टिकल 26 को समझने से पहले कुछ बातें को समझते हैं, ताकि आपको आसानी होगा आर्टिकल 26 को समझने में। जैसे देखिए कि आप धर्म को जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारा धर्म है, जैसे हिंदू धर्म हो गए, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सभी के सभी क्या हैं, धर्म है। और एक होता है धार्मिक संप्रदाय। अब धार्मिक संप्रदाय क्या है कि एक ही धर्म में अलग अलग विचारधारा के लोगों के समूह को धार्मिक संप्रदाय कहते हैं। मतलब एक ही धर्म में जो लोग होते हैं उनकी विचारधारा अलग अलग होती है, और उनका एक संगठन होता है, उनका एक समूह होता है, उसी को धार्मिक संप्रदाय कहते हैं। और उस समूह का जो है एक संगठन होगा और उसका एक विशिष्ट नाम होगा, तो उसी को हम लोग धार्मिक संप्रदाय कहेंगे। जैसे देखिए हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग हैं, तो उसमें जो है 2 ठो धार्मिक संप्रदाय हैं फेमस। एक है रामकृष्ण मिशन और दूसरा है आनंद मार्ग।
और इन दोनों का जो विचारधारा है वह हिंदू धर्म के लोगों से अलग है। हालांकि हिंदू धर्म से ही दोनों निकले हैं, रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग, लेकिन दोनों का विचारधारा जो है वह हिंदू धर्म से अलग है। मतलब हिंदू धर्म के लोगों का जो विचारधारा है वो रामकृष्ण मिशन के लोगों के विचारधारा से थोड़ा सा अलग है, और रामकृष्ण मिशन के लोगों का जो विचारधारा है वो आनंद मार्ग के लोगों के विचारधारा से थोड़ा अलग है। लेकिन दोनों जो है हिंदू धर्म से ही निकले हैं, तो उसी को धार्मिक संप्रदाय कहा जाता है कि एक ही धर्म के लोग हैं लेकिन उनकी विचारधारा जो है अलग अलग है, और उनका एक समूह है, संगठन है, और उस संगठन का एक विशिष्ट नाम होगा, तो उसको हम लोग धार्मिक संप्रदाय कहेंगे। जैसे हिंदू धर्म से लिखना है रामकृष्ण मिशन, तो इसका एक संगठन है और रामकृष्ण मिशन नाम है। उसी प्रकार हिंदू धर्म से लिखला आनंद मार्ग, तो ये संगठन है और इसका एक आनंद मार्ग जो है विशिष्ट नाम हो गया, तो इसको धार्मिक संप्रदाय कहेंगे। उसी प्रकार आप हिस्ट्री में जो है बौद्ध धर्म पढ़े होंगे, तो बौद्ध धर्म में जो है दो धार्मिक संप्रदाय हैं, एक है महायान और एक है हीनयान, दोनों के बारे में आप पढ़े होंगे। तो महायान और हीनयान का आप पढ़े होंगे कि दोनों का विचारधारा जो है बौद्ध धर्म से अलग अलग है। जैसे महायान के जो लोग हैं वो मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं कि मूर्ति पूजा किया जा सकता है, वही जो हीनयान के लोग थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। ये सब आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे। वही जो महायान के लोग हैं वो बुद्ध भगवान जो थे उनको दिव्य शक्ति वाला व्यक्ति मानते थे, और हीनयान के लोग बुद्ध को एक साधारण व्यक्ति मानते थे कि वो साधारण व्यक्ति थे। जबकि दोनों जो है बौद्ध धर्म से निकले हैं, लेकिन इनकी विचारधारा देखिए कि अलग अलग है। महायान मूर्ति पूजा में विश्वास कर रहा है, हीनयान मूर्ति पूजा नहीं कर रहा है। वही महायान जो है बुद्ध को एक दिव्य शक्ति वाला व्यक्ति मान रहा है, वही हीनयान के लोग बुद्ध को एक साधारण व्यक्ति मानते हैं। वही महायान का जो ग्रंथ था वह संस्कृत में लिखा गया था, और हीनयान का ग्रंथ जो है पाली में लिखा गया था। जबकि दोनों बौद्ध धर्म से ही निकले हैं और दोनों धार्मिक संप्रदाय हैं। तो धार्मिक संप्रदाय उसी को कहेंगे कि एक ही धर्म के लोगों का विचारधारा जब अलग अलग हो जाता है और उनका एक समूह बन जाता है और उस समूह का संगठन होता है, एक विशिष्ट नाम होता है, तो उसको हम लोग धार्मिक संप्रदाय के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आइए हम आर्टिकल 26 को समझते हैं। अब आपको क्लियर समझ में आएगा। आर्टिकल 26 में कहा गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अब किसके लिए धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है? तो जो धार्मिक संप्रदाय हैं उनके लिए, यानी भारत में जितने भी धार्मिक संप्रदाय हैं वह जो है उनको धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। क्योंकि आपको पता है कि धार्मिक संप्रदाय वो होते हैं जो एक ही धर्म के होते हैं लेकिन उनकी विचारधारा अलग अलग होती है। तो जब विचारधारा अलग अलग है तो उनका धार्मिक कार्य भी अलग अलग होगा। तो उनका जैसा भी धार्मिक कार्य है वो अपने धार्मिक कार्य का प्रबंधन कर सकते हैं। यह उनको स्वतंत्रता दिया गया है आर्टिकल 26 के द्वारा। इसलिए इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आर्टिकल 26 में किन को जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है? तो धार्मिक संप्रदाय को। या फिर पूछा जाता है कि धार्मिक संप्रदाय को समर्पित आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 26 है, क्योंकि इसमें कह दिया गया है कि धार्मिक संप्रदाय अपने धार्मिक कार्य का प्रबंधन कर सकते हैं वो जैसे चाहें वैसे। जैसे कोई मंदिर है धार्मिक संप्रदाय का और उसमें चाह रहे हैं अपने हिसाब से धार्मिक कार्य का प्रबंधन करें तो वह कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि इसमें आरती हमारे हिसाब से हो तो वो कर सकते हैं। इसमें पूजा कौन पहले करेगा वो डिसाइड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। कैसे पूजा होगा, कैसे आरती होगा, जो भी धार्मिक कार्य है उसका प्रबंधन वो स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा अलग है तो उनका कार्य भी सब अलग होगा। इसीलिए उनको यह अधिकार दिया गया है कि जो भी धार्मिक संप्रदाय है वो अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भारत में धार्मिक संप्रदाय मैंने आपको बताया रामकृष्ण मिशन है, आनंद मार्ग है। तो रामकृष्ण मिशन जैसे भी धार्मिक कार्य का प्रबंधन करना चाहे, जैसे भी पूजा पाठ का नियम चाहे, जैसे भी कानून चाहे वो स्वयं बना सकता है, क्योंकि वो उसको अधिकार दिया गया है। उसी प्रकार आनंद मार्ग है। अब देखिए आर्टिकल 26 को ही लेकर एक भारत में विवाद हुआ था, सबरीमाला मंदिर विवाद। सबरीमाला मंदिर जो है यह केरल में स्थित एक मंदिर है। सबरीमाला मंदिर अपने आप को धार्मिक संप्रदाय मानता था। अब धार्मिक संप्रदाय को यह अधिकार दिया गया आर्टिकल 26 में कि वह जो है अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकता है। अब उसी के हिसाब से, उसी के आधार पर, यानी आर्टिकल 26 के आधार पर सबरीमाला मंदिर जो धार्मिक संप्रदाय था उसने महिलाओं का प्रवेश वर्जित कर दिया और कह दिया कि इसमें जो है महिलाएं पूजा करने के लिए नहीं आ सकती। और इसके पक्ष में बहुत सारा तर्क दिया गया, विभिन्न तरह का, बहुत सारे अनाप शनाप जो है बातें कही गई कि ये होता है वो होता है, बहुत सारा बात। मतलब महिलाओं का प्रवेश वर्जित कर दिया गया इस मंदिर में और कह दिया गया केवल पुरुष ही पूजा कर सकते हैं, महिलाएं इसमें पूजा नहीं कर सकती है। अब उसी में से कोई महिला थी वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। ये तो मूल अधिकार का हनन है महिलाओं का। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सबरीमाला धार्मिक संप्रदाय को बुलाया गया
और सबरीमाला धार्मिक संप्रदाय ने कहा कि आर्टिकल 26 में ये कहा गया है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है जो भी धार्मिक संप्रदाय हैं वो। इसीलिए हमको अधिकार है कि हम अपने पूजा पाठ कैसे कर सकते हैं, इसीलिए हमने महिलाओं का प्रवेश वर्जित कर दिया है, केवल पुरुष ही इस मंदिर में आ सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, हम आपके मंदिर का जांच करवाएंगे। सबसे पहले आप इस बात को जांच करवाएंगे कि सबरीमाला मंदिर जो है यह धार्मिक संप्रदाय है कि नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जांच करवाया। अब इस जांच में जो है सबरीमाला मंदिर फंस गया और फेल हो गया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबरीमाला मंदिर जो है ये धार्मिक संप्रदाय नहीं है, ये एक मंदिर के रूप में है, धार्मिक संप्रदाय नहीं है। इसकी विचारधारा जो है हिंदू धर्म से सेम मिलती है, ये अलग नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट साफ इनकार कर दिया सबरीमाला मंदिर को धार्मिक संप्रदाय मानने से, और कह दिया कि जब आप धार्मिक संप्रदाय नहीं हैं तो आप जो है धार्मिक कार्यों का प्रबंधन नहीं कर सकते हैं, और तुरंत जो आप महिलाओं का प्रवेश वर्जित किए हैं उसको हटाइए और महिलाओं का प्रवेश होने दीजिए मंदिर में। और उसी दिन से जो है महिलाओं का प्रवेश होने लगा। तो यही जो है विवाद था कि सबरीमाला मंदिर महिलाओं को प्रवेश नहीं होने दे रहा था, कह रहा था कि आर्टिकल 26 के अनुसार हमारा अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप तो धार्मिक संप्रदाय नहीं है, तो आपका अधिकार कहाँ से होगा, इसलिए आप जो प्रवेश वर्जित किए हैं उसको रद्द करिए, और महिलाओं का प्रवेश उसी दिन से जो है होने लगा। ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 26 में ही धार्मिक संप्रदाय धर्मार्थ संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, ये बात कहा गया है। जैसे मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं। जो भी धार्मिक संप्रदाय हैं वह अपने धर्मार्थ की जो भी संस्था है उसकी स्थापना करेंगे। जैसे मंदिर बना दिए, मस्जिद बना दिए। इसी में कहा गया धार्मिक संप्रदाय को चल या अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार है। मतलब वो अपने चल और अचल संपत्ति का अधिकार रख सकते हैं, उनके स्वामित्व का अधिकार है, खुद मालिक रह सकते हैं, बन सकते हैं। अब आइए हम आर्टिकल 27 को समझते हैं। देखिए इसमें कहा गया है कि किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कर भुगतान की स्वतंत्रता। अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी विशेष धर्म को दान देता है तो उस दान पर टैक्स नहीं लिया जाएगा सरकार के द्वारा, क्योंकि सरकार का काम है टैक्स लेना। मान लीजिए कि आप जो है बहुत धनिक मनिक आदमी हैं और आप किसी धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए, उसको आगे जाने के लिए आप टैक्स देना चाहते हैं, तो जब आप टैक्स उसको दीजिएगा उस धर्म को, तो सरकार आपसे टैक्स नहीं लेगी। उसको दान दीजिएगा तो सरकार जो है आपसे टैक्स नहीं लेगी, क्योंकि आर्टिकल 27 में कहा गया है कि जब भी किसी धर्म के लिए दान दिया जाएगा तो उस दान पर टैक्स सरकार के द्वारा नहीं लिया जाएगा, वो टैक्स फ्री होगा। आर्टिकल 27 में ये कहा गया है। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें कही गई है। जैसे किसी भी व्यक्ति से किसी विशेष धर्म होने के नाते टैक्स नहीं लिया जाएगा। जैसे पहले जजिया कर लिया जाता था कि आप हिंदू धर्म के हैं तो आप कर दीजिए, आप मुस्लिम धर्म के हैं तो आप कर दीजिए। ये भारत में पहले था जजिया कर, बहुत पहले। आज की डेट में ऐसा कोई कर नहीं लेगी सरकार कि आप किसी विशेष धर्म के हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे आप बौद्ध धर्म के हैं तो आप टैक्स दीजिए, जैन धर्म के हैं तो दुगुना टैक्स दीजिए। ऐसे सरकार धर्म के आधार पर टैक्स नहीं ले सकती है। हमारे देश में आर्टिकल 27 में ये कहा गया है। इसमें कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के लिए रखे धन पर भी टैक्स नहीं लगता है। जैसे मंदिर में रखा गया है धन, मस्जिद में धन रखा गया है, चंदा के रूप में इकट्ठा करके उसमें रखा जाता है, तो उस पर जो है सरकार टैक्स नहीं लेगी। यही बात आर्टिकल 27 में कहा गया है। जैसे मंदिर में बहुत सारा धन रखा जाता है तो उस पर सरकार टैक्स नहीं लेगी, मस्जिद में रखा जाता है उस पर भी सरकार टैक्स नहीं लेगी। लेकिन हाँ, अगर उन पैसों से कोई सामान खरीदा जाएगा तो उस सामान पर टैक्स लगेगा, तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मंदिर में बहुत सारा धन रखा है और मंदिर का जो है और निर्माण करना है, बढ़िया से उसको व्यवस्था वहाँ पर करना है, गर्भगृह में एसी लगाना है ताकि पंडित जी को गर्मी ना हो। तो जब एसी खरीदने जाएंगे तो एसी पर तो टैक्स लगेगा, तो मंदिर के पैसा से ही देना पड़ेगा। तो वस्तु पर टैक्स लग सकता है अगर उस पैसा से आप खरीदते हैं, मंदिर के पैसा से खरीदते हैं। तो ऐसे मंदिर में पैसा रखा गया उस पर टैक्स नहीं लेगी सरकार। ये बात आर्टिकल 27 में कहा गया है। वही इसमें कहा गया है कि धार्मिक स्थानों पर किसी व्यक्ति से शुल्क लिया जा सकता है। जैसे जितने भी धार्मिक स्थान है, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सब धार्मिक स्थान है, तो वहाँ पर व्यक्ति से शुल्क लिया जा सकता है। जैसे कार लगाना हो, मोटरसाइकिल लगाना हो तो उसकी देख रेख के लिए शुल्क लिया जा सकता है। या फिर नया मोटरसाइकिल, नया कार आप खरीदते हैं तो पूजा कराने के लिए जाते हैं, तो पूजा कराने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपको टिकट काटाना पड़ता है पूजा कराने के लिए। जैसे मोटरसाइकिल है तो 100-150 का टिकट आएगा, 4 चक्का है तो 500-1000 का टिकट आता है। और टिकट प्राप्त करते हैं उसके बाद आपकी गाड़ी का जो है पूजा किया जाता है पंडित जी के द्वारा।
तो वो सब क्या है, शुल्क है, टैक्स नहीं है। तो वो कहा गया है कि धार्मिक संप्रदाय धार्मिक जो भी स्थान होगा वहाँ पर व्यक्ति से शुल्क लिया जा सकता है। जैसे मंदिर में जो शादी होता है तो शादी के एक दिन पहले जो है वहाँ पर जाकर टिकट लेना पड़ता है। वहाँ पर जो है स्थान को बुक करना पड़ता है पंडित जी के द्वारा। तो वहाँ पर बुक करते हैं कि ताकि शादी विवाह हो, तो बुक करते हैं तो 500-1000 रुपया लगता है, तब आप वहाँ पर शादी विवाह कर सकते हैं। तो सब क्या है, शुल्क है, ताकि मंदिर की साफ सफाई रखी जा सके, उसकी व्यवस्था जो है सुनिश्चित किया जा सके, अच्छा व्यवस्था किया जा सके, ताकि आप निश्चिंत होकर वहाँ पर जाएं और पूजा पाठ करें। तो शुल्क लिया जा सकता है, आर्टिकल 27 में बात कहा गया है। इसी में है कि सरकार जो है सरकारी खजानों को धार्मिक कार्यों में खर्च नहीं कर सकती। जैसे सरकार के पास पता है कि बहुत सारा पैसा है, टैक्स से वसूला गया है और हर धर्म के लोग टैक्स दिए हैं, तब जाके सरकार के पास जो है इतना सारा पैसा आया है। अब बताइए, हर धर्म से सरकार टैक्स वसूल रही है, जैसे मुस्लिम धर्म से भी टैक्स लेती है, इनकम टैक्स। जो भी मुस्लिम व्यक्ति हैं वो अगर ज़्यादा कमाते हैं तो सरकार उनसे भी इनकम टैक्स लेती है, और कोई हिंदू धर्म का है उससे भी वो कमाता है ज़्यादा तो उससे भी सरकार इनकम टैक्स लेती है। तो सरकार तो सभी धर्मों से टैक्स कलेक्शन कर रही है। सभी धर्म से टैक्स कलेक्शन करके एक विशेष धर्म पर जो है पैसा खर्चा नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष है। तो किसी विशेष धर्म के लिए आप सरकार का खजाना जो है खर्च नहीं कर सकते हैं, ये बात आर्टिकल 27 में कहा गया है। और बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि जो कुंभ मेला लगा था, कुंभ मेले में बहुत सारा सरकारी खर्च हुआ, तो वह तो सरकारी खजाना से खर्च किया गया, और जबकि हिंदू धर्म का है कुंभ मेला, तो ऐसा क्यों किया गया? तो देखिए, कुंभ मेला जो है, कुंभ मेला मानते हैं कि हिंदू धर्म का है, लेकिन वहाँ पर सरकारी खजाना खर्च किया गया, इसलिए नहीं किया गया कि हिंदू धर्म का है। वहाँ पर लोक व्यवस्था के आधार पर सरकारी धन को खर्च किया गया, मानव की व्यवस्था अच्छी हो। वहाँ पर ऐसा नहीं था कि केवल हिंदू धर्म ही जाएंगे, वहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोग भी जा सकते थे, बौद्ध धर्म के लोग भी जा सकते थे, जिस धर्म के आप वहाँ पर जा सकते थे, कोई माना ही नहीं था। तो लोक व्यवस्था के आधार पर वहाँ पर खर्च हुआ था, हिंदू धर्म के आधार पर खर्च नहीं हुआ था कुंभ मेले में, जो कि लगा था उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये सभी बातें जो है आर्टिकल 27 में लिखी गई है, तो इन सभी को आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम आर्टिकल 28 को समझते हैं। देखिए, आर्टिकल 28 का 3 ठो सब क्लॉज है, तीनों को हम लोग एक एक करके समझते हैं। आर्टिकल 28 के 1 में कहा गया है कि पूर्णतः राज्य वित्त पोषित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अर्थात वैसे संस्थाएं जो सरकारी पैसों से चल रही है उनमें किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब जो भी संस्था है, सरकारी संस्था और जो सरकारी धन से चल रही हैं, उसमें के जो टीचर हैं उनको सरकार जो है मंथली इनकम दे रही है, तो उन संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। मतलब किसी विशेष धर्म की पढ़ाई उसमें नहीं पढ़ाई जाएगी। जैसे स्कूल कॉलेज हो गए, तो स्कूल कॉलेज जो है सरकारी धन से चलता है, तो स्कूल कॉलेज में जब सरकारी धन से चल रहा है तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। किसी भी विशेष धर्म की पढ़ाई वहाँ पर नहीं होगी कि हिंदू धर्म की जो भी ग्रंथ है उनकी पढ़ाई कराने लगे, मुस्लिम धर्म के जो भी हैं बाइबल वगैरह हैं उनकी पढ़ाई कराने लगे। ये सब नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो सरकारी धन से चल रहा है, तो उसमें जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये बात आर्टिकल 28 के 1 में कहा गया है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये बात आता है कि फिर स्कूल में संस्कृत क्यों होता है, उर्दू क्यों होता है, अरबी क्यों होता है? तो देखिए, क्योंकि उनका मानना होता है कि संस्कृत जो है वो हिंदू धर्म की शिक्षा है, उर्दू और अरबी जो है वो मुस्लिम धर्म की शिक्षा है, जो कि गलत है। संस्कृत जो है यह एक भाषा है, और उसी प्रकार उर्दू हो गया, अरबी हो गया, ये भी एक भाषा है। इन दोनों तीनों को जो है जो चाहे वो सीख सकता है। अगर उर्दू चाहे कोई हिंदू व्यक्ति सीखना है तो वो सीख सकता है, बोल सकता है उर्दू। हालांकि हम लोगों की हिंदी भाषा में 80% से अधिक तो हम लोग उर्दू शब्द का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार अगर कोई चाहे अरबी सीखना, कोई भी व्यक्ति हिंदू धर्म का ही हो तो वो सीख सकता है, क्योंकि ये सब भाषा है, धार्मिक शिक्षा नहीं है। इसीलिए कॉलेज में, स्कूलों में इसको पढ़ाया जाता है। नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गीता है उसको भी धार्मिक शिक्षा नहीं माना है। जैसे गीता हो गया हमें हिंदू धर्म में, तो उसको जो है धार्मिक शिक्षा माना जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको धार्मिक शिक्षा मानने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह जीवन का दर्शन है, मतलब इसको अगर आप पढ़ते हैं तो आप जीवन जीना सीख जाइएगा। जीवन का ये दर्शन है, जीवन को रास्ता दिखाता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जीवन का दर्शन किसको माना गया है, किस ग्रंथ को माना गया है? तो गीता को माना गया है। यानी गीता हर व्यक्ति पढ़ सकता है, कोई भी किसी भी धर्म का हो, इसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है। ठीक है, वही आर्टिकल 28 के 2 में कहा गया है कि ऐसा संस्था जहां धार्मिक शिक्षा अनिवार्य है वहां धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। वैसा संस्था जिसका उद्देश्य स्थापना उसका किया गया है इसी उद्देश्य से
कि इसमें धार्मिक शिक्षा ही दिया जाना है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है। जैसे कि एक है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, तो इसकी स्थापना किया गया है कि इसमें संस्कृत ही पढ़ाया जाएगा, इसमें धार्मिक शिक्षा ही दिया जाएगा, हिंदू धर्म की शिक्षा, तो इसमें वही पढ़ाई होगा, दूसरा कोई पढ़ाई नहीं होगा। अब कोई मुस्लिम धर्म का लड़का है जाके इसमें एडमिशन ले लिया और जाकर कहे कि इसमें केवल हिंदू धर्म की शिक्षा क्यों दी जा रही है, मुस्लिम धर्म की शिक्षा दो, तो फिर ये गड़बड़ है, क्योंकि उसकी स्थापना ही हुआ था कि उसमें हिंदू धर्म की शिक्षा दी जाएगी, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का, तो उसमें दूसरा किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, दूसरा कोई भी पढ़ाई उसमें नहीं होगा, क्योंकि यह अधिकार जो है आर्टिकल 28 के 2 में दिया गया है। उसी प्रकार राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ है, इसमें भी धार्मिक शिक्षाएं दी जाती है, दूसरा कुछ पढ़ाई इसमें नहीं होगा। मतलब आर्टिकल 28 का 2 ये अधिकार दिया गया है, जिस संस्था का निर्माण जिस उद्देश्य से हुआ है, अगर धार्मिक शिक्षा देने के उद्देश्य से हुआ है तो उसमें धार्मिक शिक्षा दिया जाएगा। अगर सरकारी धन से चल रहा है और सामूहिक पढ़ाई के लिए हुआ है तो सामूहिक पढ़ाई उसमें होगी, विशेष धर्म को नहीं, विशेष धर्म का शिक्षा उसमें नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल है आर्टिकल 28 का 3। देखिए इसमें कहा गया है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में भी व्यक्ति के सहमति से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अर्थात इसका मतलब हुआ कि वैसे संस्थान जो पहले प्राइवेट थे तो उसमें धार्मिक शिक्षा दिया जाता था, लेकिन फिर जो है उनको सरकारी मान्यता मिल गया, मतलब सरकार के देख रेख में वो आ गया, सरकारी मान्यता मिल गया, और तो वहाँ पर अभी भी जो है धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक संस्थान था, प्राइवेट संस्थान था, और उसमें धार्मिक शिक्षा दी जाती थी हिंदू धर्म की, और धीरे धीरे वो बड़ा होता गया तो फिर उस संस्थान को सरकारी मान्यता मिल गया। तब सरकारी मान्यता मिल गया, फिर भी उसमें जो है अभी भी धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है। अब उसमें किसी भी व्यक्ति को ज़बरदस्ती धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, जिसको मन है वही उसमें धार्मिक शिक्षा जाके ग्रहण कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी को हम धार्मिक शिक्षा देने लगे। 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई व्यक्ति है तो उसका सहमति होगा तो वह धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर सकता है, उस संस्थान में एडमिशन ले सकता है, अन्यथा नहीं ले सकता है। 18 वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा है तो उसको ज़बरदस्ती आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, उसके अभिभावक से उसे पूछना पड़ेगा, अभिभावक से अनुमति लेनी पड़ेगी, तब आप उसको जो है धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। यही बात आर्टिकल 28 के 3 में कहा गया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर इसको करते रहिएगा। अगले वीडियो में हम लोग जो है शिक्षा के अधिकार को, सांस्कृतिक अधिकार को हम लोग समझेंगे, जो कि आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है। अब आइए हम इसके प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार की गारंटी दी गई है। मतलब आर्टिकल 25 में जो है क्या बातें कही गई है, तो आपको पता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 25 में, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न है कि अनुच्छेद 25 के 1 के अनुसार किन आधारों पर धार्मिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया था आर्टिकल 25 के 1 में कहा गया था कि 3 आधार पर आपके धार्मिक कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगर वह धार्मिक अधिकार जो है किसी दूसरे के मूल अधिकार का हनन कर रहे हैं तो लोक व्यवस्था के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर और सदाचार के आधार पर, तो ये तीनों हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार हिंदू उल्लेख के संदर्भ के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन और किस धर्म के लोगों का उल्लेख किया गया है। मतलब बताना है कि हिंदू धर्म में कौन कौन से धर्म जो है शामिल है, कौन कौन से धर्मों का उल्लेख किया गया है। तो सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तो मैंने आपको बताया था कि तीनों धर्म आ जाएंगे हिंदू धर्म में, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक पंथ के पास इस बात का अधिकार है। मतलब जो धार्मिक संप्रदाय हैं उनको किन किन बातों का अधिकार होता है, यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है कि धार्मिक एवं चैरिटेबल उद्देश्य हेतु संस्थाओं की स्थापना करना एवं उसकी देखभाल करना। सही है, मैंने आपको बताया था कि धार्मिक संप्रदाय जो है वह अपने संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उसकी देखभाल कर सकते हैं, ये जो है बिल्कुल सही है। बी नंबर अपने धर्म के विषयों से संबंधित कार्यों का प्रबंधन करना, यह भी सही है। आर्टिकल 26 में कहा गया था कि आप जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन कर सकते हैं, उससे संबंधित जो भी कार्य है उसका प्रबंधन कर सकते हैं। सी में कह रहा है चल संपत्ति का स्वामित्व एवं उसे अर्जित करना, यह भी सही है, चल संपत्ति का स्वामित्व किया जा सकता है धार्मिक संप्रदाय द्वारा। डी कह रहा है सामाजिक मामलों का प्रबंधन करना, यह नहीं हो सकता है। सामाजिक मामला मतलब पूरे लोक व्यवस्था के आधार पर जो मामले हैं उनका प्रबंधन करना इनके अधिकार नहीं है।
ई कह रहा है कि अचल संपत्ति का स्वामित्व में से अर्जित करना, ये भी सही है। यानी ए, बी, सी और ई ये चारों जो है सही है, डी सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल ए, बी, सी और ई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जो नेक्स्ट प्रश्न है इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप जो है कितना समझे हैं।